हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार मेरे काफी बच्चों के टेक्स्ट आए मुझे जिन्होंने ये पूछा कि मैम हाइपोथैलेमस भी एक ग्लैंड है क्या, कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि, और आपने वीडियो भी नहीं डाली है उस पे। तो यार जस्ट टू हेल्प यू गाइस कि व्हाट इज एक्चुअली हाइपोथैलेमस एंड कहाँ से ये चीज आ रही है, सो जस्ट गिविंग अ शॉर्ट ब्रीफ इन दिस वीडियो टू हेल्प यू गाइस बेटर। ओके, टू स्टार्ट विद लेट मी टेल यू व्हाट आर वी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। हमारे क्लास 10th के अंदर, in class 10th bio में we have a chapter which we call as control and coordination, है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अगर आप डिटेल में स्टडी करो तो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। द वन इज नर्वस कंट्रोल, जिसमें हम बात करते हैं न्यूरॉन के बारे में, है ना, नर्व सेल्स के बारे में। और दूसरा है यार एंडोक्राइन कंट्रोल। एंडोक्राइन कंट्रोल का मतलब है हार्मोनल कंट्रोल, द हार्मोनल कंट्रोल, द केमिकल कंट्रोल ऑफ द बॉडी। इससे हमें ये तो समझ में आ गया कि दिस सिस्टम इज समवेयर एसोसिएटेड विद द केमिकल्स नोन एज हॉर्मोन्स। लेकिन ये हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में कौन सिक्रीट करता है? द हॉर्मोन्स आर मोस्टली सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। लेकिन ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिम्युलेट करने का काम, दैट प्लीज कम ऑन डू स्टार्ट सिक्रीटिंग हार्मोन नाउ, द बॉडी इज रिक्वायरिंग हॉर्मोन्स, ये काम करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज अ स्ट्रक्चर which is present inside our human brain, structure present in human brain, ठीक है। एंड ह्यूमन ब्रेन के भी तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। सो दिस इज बेसिकली लोकेटेड इन द मिड ब्रेन। और ये क्या करता है? ये पॉजिटिव सिग्नल्स देता है ग्लैंड्स को, बट किसके थ्रू? ठीक है, देखो स्टिम्युलेटिंग सिग्नल हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं क्योंकि वो ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है, राइट। लेकिन उसे अपना काम करवाने के लिए किसी हेल्पर की जरूरत है। तो वो किस हेल्पर को यूटिलाइज करता है? वो यूटिलाइज करता है उसी के साथ बैठे हुए एक छोटे से ग्लैंड की मदद लेकर, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, लाइक दिस। इट इज प्रेजेंट बिलो द हाइपोथैलेमस। उसके दो लोब्स होते हैं, पोस्टीरियर लोब, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस की सिग्नल की वजह से क्या एक्ट कर जाता है? मास्टर ग्लैंड। क्योंकि हाइपोथैलेमस ने इसे अपना मसीहा बना लिया है कि भाई सिग्नल तो मैं दे रहा हूं, लेकिन मैं पहुंचाऊं कैसे? मेरा नेटवर्किंग सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। तो तू जा, तेरी सभी ग्लैंड्स के साथ बातचीत है और मैं तुझे ये अथॉरिटी देता हूं कि तू उनसे मेरे काम करवा, राइट। तो ऑर्डर देने वाला स्ट्रक्चर हमारा कौन है? हाइपोथैलेमस। लेकिन वो अपना काम करा किसके थ्रू रहा है? इस मास्टर ग्लैंड के थ्रू, विच इज नोन एज पिट्यूटरी। तो ये पिट्यूटरी हमारे बाकी सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को सिग्नल देता है टू गेट एक्टिवेटेड एंड टू सिक्रीट दी रिस्पेक्टिव हॉर्मोन्स, जिसकी भी जहां जहां जरूरत होती है। ओके, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। तो ये मैंने आपको यहाँ प्लस का साइन बनाया है, विच इज स्टिम्युलेटिंग। अब दूसरी चीज क्या होती है? हम मानो हम ये चाहते हैं कि ये हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाए, काफी रिलीज हो चुका है और इसका एक्शन डन है। तो उसको रोकने के लिए भी सिग्नल कौन देगा? उसको रोकने के लिए भी सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस। फिर से किसके थ्रू? पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। तो इसका मतलब जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं। लेकिन हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड नहीं है। हाइपोथैलेमस इज द स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन ब्रेन, इट इज नॉट एनी ग्लैंड। वो सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड की मदद लेता है सभी ग्लैंड्स को सेम मैसेज पहुंचाने के लिए, ठीक है, कि यार अब तेरी बारी, अब तेरी बारी, अब इसकी रिक्वायरमेंट है, अब उसकी रिक्वायरमेंट है। सो दिस कंट्रोल इज गिवन बाय द ब्रेन, बट through the our master gland known as the pituitary gland, which is in turn revoking all the glands कि come on now it's your turn to secrete hormone, right? So I hope आपको डिफरेंस क्लियर है इस कॉन्सेप्ट में कि सिग्नल कौन दे रहा है, एक्ट कौन करा रहा है, मास्टर ग्लैंड कौन है, ब्रेन में स्ट्रक्चर क्या है और ब्रेन में ग्लैंड क्या है, राइट? आई होप आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया, ऑल दोज हु हैड टेक्स्टेड मी फॉर द डाउट्स, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस मोर, यू कैन जस्ट पिंग मी अप थ्रू टेलीग्राम एंड आई विल टेक द आउट। Thank you very much.